हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के 4th चैप्टर संधारित्र एवं परावैद्युत के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अभी उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके हमारे सारे वीडियोज को देख सकते हैं, जहां पे हमने कुमार मित्तल के बुक के सभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि एक 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वह क्या कह रहा है, एक संधारित्र है और उस संधारित्र की धारिता C का जो मान दिया है वह आपका दिया है 8 माइक्रोफैरड। कितना दिया है? 8 माइक्रोफैरड। इस माइक्रोफैरड को अगर आप फैरड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, आप बताइए। हो जाएगा 10 के घाते -6 फैरड। माइक्रो को फैरड में बदलने के लिए 10 के घाते -6 से गुणा कर दिया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि जो संधारित्र है उसका विभवांतर हम लोग 20 वोल्ट से बढ़ा करके 30 वोल्ट कर दे रहे हैं। यानी कि जो प्रारंभ में विभवांतर था, सपोज करते हैं V1, वह आपका 20 वोल्ट था, ठीक है, और जो V2 था वह आपका 30 वोल्ट है, ठीक है। ये दो चीजें हैं। कहा है कि जब विभव 20 से 30 कर दे रहे हैं तब उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है, यही हमें निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि सपोज करते हैं डेल्टा यू है, वह हमें निकालना है। कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है कैसे निकलेगा, लास्ट में से शुरू वाला घटा देते हैं। यानी कि मान लेते हैं लास्ट में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह U2 है, प्रारंभ में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह U1 है। U2 में से U1 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी बढ़ रही है। चलिए देखते हैं यहां से डेल्टा U का मान। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने का हमने एक फार्मूला पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, U बराबर होता है 12 CV²। ढेर सारे इसके प्रारूप है। यहाँ पे देखिए C दिया है, V दिया है, तो हम लोग CV वाला यूज करेंगे। तो यहाँ से U2 मतलब बाद वाला, तो बाद वाले में देखिए कैसे निकलेगा। देखिए C तो सब में कांस्टेंट रहेगा, पहले भी धारिता उतनी ही, बाद में भी धारिता उतनी ही। क्यों? क्योंकि धारिता नियत रहती है। बदल क्या रहा है, V1 और V2 यानी विभवांतर, विभव बदल रहा है। तो U2 मतलब बाद वाली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो बाद वाली विद्युत स्थितिज ऊर्जा में हम लोग बाद वाला विभव भी रखेंगे। तो बाद वाला विभव कितना है, V2 स्क्वायर है। देखिए फार्मूले में तो स्क्वायर कर दिया। माइनस U1 मतलब पहले वाली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो पहली वाली वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, हाफ, यहाँ से C और विभव मतलब पहले वाला विभव मतलब कौन है, V1 का स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करेंगे, आपका कितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आया है निकल जाएगा। देखिए हाफ C दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लिया, क्या बचा है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं इसके आगे भी। अब तो आप समझ गए होंगे, इसको कैलकुलेशन अपने मन से भी कर सकते हैं। चलिए हम कैलकुलेशन भी कर देते हैं। डेल्टा U बराबर 1/2 है, 1/2 इंटू C का मान देखिए कितना दिया है, 8 × 10 के घाते -6। V2 कितना है, देखिए 30 स्क्वायर है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस V1 स्क्वायर। तो V1 कितना दिया है, देखिए 20 वोल्ट, 20 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से डेल्टा U का मान कितना आता है, 1/2। यहाँ से देखिए ये वाला 2 इससे कट जाएगा, 4
यानी 4 गुणे 10 के घाते -6। 30 का स्क्वायर करेंगे 900 आ जाएगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ जाएगा। यहाँ से डेल्टा यू का मान निकाल रहे हैं। डेल्टा यू बराबर कितना आ जाएगा, 4 गुणे 10 के घाते -6। 900 में से 400 चला जाएगा, 500 बचेगा। 500 का गुणा 4 में करेंगे, इसका गुणा करा दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा डेल्टा यू बराबर देखिए 4 पंजे 20 यानी 2000 गुणे 10 के घाते -6। 2000 को क्या लिख सकते हैं बताइए आप। 2000 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के घाते 3। 2 गुणे 10 के घाते 10 के घाते 3 मतलब 1000। 1000 का गुणा करेंगे तो 2000 आ जाएगा। 10 के घाते -6, 10 की घात वाले को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 10 की घात वाले को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 है -6 है, तो -6 में से +3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के घाते -3 जूल। तो इतनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हुई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पास करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ए धातु की 2 आवेशित गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकुलाम का आवेश है। किसी चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए कि जोड़ने के पश्चात गोले का उभयनिष्ठ विभव। इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला कह रहा है कि जोड़ने के पश्चात गोले का उभयनिष्ठ विभव बताइए। तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास कितना होगा, यानी कि ऊर्जा में कितनी कमी हो रही है। ये समझने के लिए इसके पहले हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया था आपको, आवेशों का पुनर्वितरण। अगर आपने उस टॉपिक को देखा है तो इसको आप अपने मन से अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर भी आपके लिए बेस्ट होगा कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके लिए आप प्लेलिस्ट या फिर आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आवेशों का पुनर्वितरण पे आधारित है। कह रहा है कि एक गोली चालक है और एक और गोली चालक है, और ये दोनों जो गोली चालक हैं इस पर भी जो आवेश है वह 75 माइक्रोकुलाम का है, और इस पर भी आवेश कितना है 75, यानी दोनों पर बराबर है। इसको हम कह देते हैं Q2 और इसको कह देते हैं Q1। इस वाले गोले की जो त्रिज्या दी हुई है वह 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, और इस वाले गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। यानी इसके लिए जो R का मान है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा आप बताइए, 10 के घाते -2 मीटर। इसके लिए R का जो मान है 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ से इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के घाते -1 मीटर। 10 के घाते -2 से गुणा करेंगे, यहाँ 1 है वहाँ -2 है, घट जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि ये तो प्रारंभिक अवस्था है, ऐसे है। अब कह रहा है सपोज करते हैं इस वाले चालक का विभव V1, इसका विभव V2 है। कह रहा है कि इन दोनों गोली चालकों को जो ऊपर बने हुए हैं, इन्हीं दोनों गोली चालकों को हमने एक तार से जोड़ दिया। एक पतले तार से क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे। जैसे ही दोनों गोली चालकों को आप पतले तार से जोड़ेंगे, आवेश चलना प्रारंभ करेंगे। किधर चलना पड़ेंगे, कहेंगे कि उच्च विभव से कम विभव की ओर आवेश गति करना, यानी कि इन दोनों चालकों में जिसका विभव कम होगा उधर चालक चलेंगे। किधर से, ज्यादा वाले की ओर से। अगर ये ज्यादा विभव है, इसका कम है, तो इधर से इधर आवेश जाना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब देखिए कब तक जाएंगे, जब तक कि इस पर और इस पर दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। यानी कि अगर भी दोनों बराबर हो गए तब आवेश जाना बंद कर देंगे। तो सपोज करते हैं आवेश यहाँ से यहाँ चला गया, तो इस पर जो आवेश बचा है वह Q1 डैश है, और यहाँ पर जो आवेश बचा है वह कितना है Q2 डैश है।
ठीक है। क्या किया, दो चालक थे, इन दोनों चालकों को हमने एक तार से जोड़ा। जैसे ही आप तार से जोड़ेंगे आवेश चलना प्रारंभ कर देते हैं। किधर चलते हैं, उच्च विभव चालक से निम्न विभव चालक की ओर आवेश चले। तो मान लिया इस पर Q1 डैश आवेश बचा हुआ है और इस पर Q2 डैश आवेश हो चुका है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विभव, उभयनिष्ठ विभव का मान बताए। उभयनिष्ठ विभव होता क्या है, कहेंगे कि वह निश्चित विभव जिन पर दोनों चालक जो आवेश होता है वह चलना बंद कर देते हैं। यानी कि आवेश चलना प्रारंभ कर रहे हैं, जब दोनों का विभव बराबर हो जाएगा तो वो चलना प्रारंभ बंद कर देंगे। वो उस समय जो विभव होगा उसका नाम होता है उभयनिष्ठ विभव। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ विभव निकालने से पहले हमें इन चालकों की धारिता निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमने उभयनिष्ठ विभव निकालने का फार्मूला पढ़ा है कि कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल धारिता हमें निकालना पड़ेगा। तो कहेंगे कि पहले चालक की धारिता मान लेते हैं C1, और C1 बराबर होता क्या है, गोली चालक है। गोले की धारिता कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, पहले की त्रिज्या मान लेते हैं R1 है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं R2 है, ठीक है। तो यहाँ से C1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, हमने इसके पहले निकाल के आपको दिखाया था कि 1/9 के गुणे 10 के घाते 9। R1 का मान देखिए कितना दिया है, 5 गुणे 10 के घाते -2, 5 गुणे 10 के घाते -2। यहाँ से C1 बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 5 का गुणा 1 में होगा 5 बटे 9, ये 10 के घाते 9 है, ऊपर 10 के घाते -2 है, ये 9 ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा, ये -2 ये -9 कितना हो जाएगा, -11 फैरड। ये क्या है, पहले वाली की धारिता। अभी हमें क्या निकालना है, इसकी धारिता। तो मान लेते हैं दूसरा जो चालक है उसकी धारिता C2 है। C2 निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2, ठीक है। तो यहाँ से C2 बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है बताइए, 1 के बटे 9 गुणे 10 के घाते 9 इंटू R2 का मान कितना है देखिए, 10 के घाते -1 मीटर। यहाँ से C2 बराबर आपका हो जाएगा, देखिए 1 के बटे 9, यहाँ से 10 के घाते 9 है, यहाँ 10 के घाते -1 है, 9 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा -9, और ये -1 कितना हो जाएगा, 10 के घाते -10 फैरड। तो इसको एक प्रकार से हम लोग और लिख सकते हैं, देखिए कैसे, C2 10 का ऊपर भी गुणा कर देते हैं, 10 का नीचे भी। तो यहाँ ऊपर गुणा करेंगे तो 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा 1 में करेंगे 10 हो जाएगा, 10 के बटे 9। नीचे जब करेंगे बटे 10 होगा, ये वाला 10 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 10 के घाते -11, देखिए -10 है बटे 1 10 जिससे हमने भाग दिया है, वह 10 ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, -10 -1 -11 फैरड। ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने इसलिए किया है कि जो C1 यहाँ पे हमें मिला है वह 10 के घाते -11 की घात के रूप में मिला है। तो C2 भी हम लोग 10 के घाते -11 की घात के रूप में प्राप्त करना चाहेंगे। अब चलिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पहला इसमें पूछ रहा है उभयनिष्ठ विभव। पहला क्वेश्चन क्या है, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव के बारे में हमने फुल डिटेल आपको बताया है आवेशों के पुनर्वितरण में, आप उस वीडियो जरूर देखिएगा। उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या होता है, कुल आवेश के बटे कुल धारिता, ये फार्मूला है, कुल आवेश के बटे कुल धारिता। चले देखते हैं यहाँ से कुल आवेश कितना है बताइए, कुल कितना आवेश है, इस पर भी 75 माइक्रोकूलाम का है, इस पर भी 75 माइक्रोकूलाम का है, तो कुल कितना है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए 75 माइक्रोकूलाम है, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदल देते हैं, 10 के घाते -6। कुल निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ये लिख लिया। अब इसको लिखते हैं तो प्लस कितना हो जाएगा 75, ये भी माइक्रोकूलाम में है, कूलाम में बदलेंगे 10 के घाते -6 बटे कुल धारिता, मतलब इसकी भी धारिता इसकी भी धारिता। तो इसकी धारिता पहले लिख लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 5 के बटे 9 गुणे 10 के घाते -11 प्लस इसकी धारिता,
यानी 10/9 गुणे 10⁻⁻11। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 10⁻⁻6 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से 10⁻⁻6 कॉमन करेंगे 75, यहाँ भी क्या बचेगा 75। कॉमन क्या किया है 10⁻⁻6 बटे, यहाँ देखिए 10⁻⁻11 दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा 5/9 प्लस 10/9 गुणे 10⁻⁻11। अभी देखिए 75 कितना हो जाएगा 150, 10⁻⁻6 -11 ऊपर चला जाएगा +11 बटे, इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। हर जब समान होता है तो अंश को आपस में जोड़ दिया जाता है। 5 और 10 कितना हो जाएगा 15 बटे कितना है 9, ये 9 एकदम नीचे है ऊपर चला जाएगा। और देखिए ये 15 150 से कटेगा 10, 9 एकदम नीचे एकदम ऊपर, यानी 10⁻9 और इधर क्या बचा 10⁻⁻6 + 11 घट जाएगा तो 10⁻5। ठीक है, यानी 10 का गुणा 9 में करेंगे 90 गुणे 10⁻5 वोल्ट हो जाएगा। उभयनिष्ठ विभव जो आएगा, सपोज करते हैं यहाँ उभयनिष्ठ विभव भी माना है, तो जो भी का मान आएगा वह कितना आएगा, भी बराबर आएगा 90 गुणे 10⁻5 वोल्ट। ठीक है, तो इसका ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोड़ने के पश्चात गोले का उभयनिष्ठ विभव, ये तो हो गया, उसके बाद तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। देखिए ये पहला था, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने आवेश स्थानांतरित होंगे, यानी आवेश यहाँ से यहाँ चल, जब तार से जुड़ा तो आवेश यहाँ से यहाँ चलना प्रारंभ करेंगे। पूछ रहा है कितने आवेश जाएंगे, ये निकाले। अच्छा कितने आवेश जाएंगे, सपोज करते हैं यहाँ पे शुरुआती कंडीशन में 10 आवेश थे, यहाँ पे 8 आवेश थे। ठीक है, आवेश और यहाँ से आवेश, कुछ आवेश यहाँ पे गए। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे 5 आवेश थे मान लेते हैं, या 6 मान लेते हैं, कुछ आवेश यहाँ चले गए, अब यहाँ 8 बचा है और यहाँ 2 गया तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सपोज करने के लिए शुरुआती में 10 आवेश, इधर 6 आवेश, कुछ आवेश यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, तो कितने आवेश यहाँ से यहाँ गए ये कैसे निकलेगा। 10 थे अभी 8 बचे हुए हैं, तो कितने गए, 10 में से 8 को घटा देंगे, तो 10 मतलब यहाँ आवेश क्या है Q1, अभी कितना बचा है Q1 डैश, यानी स्थानांतरित आवेश निकालना है तो Q माइनस Q1 डैश से निकलेगा। समझ रहे हैं, 10 थे 8 बचे हैं, तो 10 में से 8 को घटा दिया, कितने गए हमें पता चल गया, तो 10 की जगह Q1 है और 8 की जगह Q1 डैश है, तो Q1 में से Q1 डैश को हमने घटा दिया है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं स्थानांतरित आवेश। स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश कैसे निकलेगा आप बताइए। स्थानांतरित आवेश हम निकालने का फार्मूला क्या है, Q माइनस Q1 डैश। Q देखिए हमें पता है, Q का मान कितना दिया है, Q1 का मान, सॉरी Q1 है यहाँ पे, Q1 का मान कितना दिया है 75 माइक्रोकुलाम। चलिए उसको रख देते हैं, माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा माइनस Q1 डैश। अच्छा Q1 डैश कैसे, अच्छा Q1 डैश कैसे निकलेगा, कहेंगे कि आवेश बराबर क्या होता है बताइए, Q बराबर होता है C इंटू भी। तो यहाँ इसकी धारिता कितनी है, इसकी धारिता है C1, इस वाले की धारिता कितनी है C2, तो C1 इंटू भी हो जाएगा। तो Q1 डैश का मान कैसे निकलेगा बताइए, C1 इंटू भी। क्यों, अगर आपसे पूछेगा Q1 डैश बराबर, क्योंकि आप जानते हैं Q बराबर होता है C इंटू भी, हमें Q1 डैश का मान निकालना है, Q1 डैश कर दिया, यानी इसकी धारिता है C1 और भी मतलब यहाँ विभव भी, तो भी लिख दिया। तो यहाँ पे जो Q1 डैश है इस वाले फार्मूले से कितना हो जाएगा C1 इंटू भी। हमें देखिए C1 का भी मान पता है, यानी इस चालक की धारिता यहाँ पे भी हमने निकाला था, भी का भी मान पता है, यहाँ निकाला हुआ है। चलिए देख लेते हैं, 75 गुणे 10⁻⁻6, C1 का मान अभी हमने निकाला था, आप चेक करिएगा,
वहाँ पे है 5/9 गुणे 10⁻⁻11। और अब इसको लिखते हैं, देखिए भी है तो भी का मान यहाँ है, भी का मान कितना है देखिए, यहाँ से देखिए इसको आप कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, भी का मान कितना है 90 गुणे 10⁵5। ठीक है, ये वाला 9 इससे कटेगा 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो 75 गुणे 10⁻⁻6, 5 का गुणा 10 में करेंगे माइनस है 50 हो जाएगा। 10⁻⁻11 10⁻5 है तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, 10⁻⁻6 कॉमन करेंगे 75 - 50 है। ठीक है, गुणे 10⁻⁻6 हो जाएगा। 75 में से 50 चला जाएगा 25 गुणे 10⁻⁻6, यानी कि जो स्थानांतरित आवेश है उसका मान कितना है, इतना कूलाम कहिए, यानी या फिर 25 माइक्रो कूलाम कहिए। ये क्या है, स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश। ठीक है, तो स्थानांतरित आवेश कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा। ये इसी का 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। इसको आप लोग नोट कीजिए, फटाक से आगे चलते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीसरा क्वेश्चन क्या है, जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास, यानी कि जब इनको आप चालक तार से जोड़ दे रहे हैं तो जोड़ने के बाद ऊर्जा में कितना ह्रास होगा, यानी ऊर्जा कितनी कम हो जा रही है, ये निकालिए। तो कम निकालेंगे कैसे बताइए, पहले प्रारंभिक अवस्था में कितनी ऊर्जा है ये निकाल लेते हैं, बाद में कितनी ऊर्जा है ये निकाल लेते हैं, दोनों ऊर्जाओं को आपस में घटा देते हैं, ऊर्जा में कितनी कमी हुई है पता चल जाएगा। इस कंडीशन में कितनी ऊर्जा उसे निकालिए, इस कंडीशन में कितनी ऊर्जा उसको निकालिए, दोनों को घटा देंगे कितनी कमी हुई हमें पता चल जाएगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ऊर्जा में ह्रास। तो प्रारंभिक अवस्था में वैद्युत स्थिति या प्रारंभिक अवस्था में ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा कैसे ऊर्जा निकालने का हमने 2-3 फार्मूला पढ़ा था। एक फार्मूला पढ़ा था हाफ CV², एक फार्मूला हमने ये भी पढ़ा था हाफ Q²/C। ठीक है, ये वाला फार्मूला भी हमने पढ़ा था। तो इन्हीं में से हम और एक फार्मूला पढ़ा था, उसकी भी जरूरत होगी तो उसको देखेंगे। देखिए इस कंडीशन में हमें ऊर्जा निकालना है, तो इस कंडीशन में हमें C तो पता है लेकिन Q पता है। ठीक है, भी देखिए पता है, भी नहीं पता है ना। जब भी नहीं पता है तो इस वाले फार्मूले को नहीं लिखाएंगे। Q पता है, धारिता C भी पता है क्योंकि धारिता हमने निकाल लिया है, तो इस वाले फार्मूले का हम लोग उपयोग करने वाले हैं। पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा और इसकी स्थितिज ऊर्जा जोड़ देंगे, टोटल कितनी स्थितिज ऊर्जा है ये बातें हमें पता चल जाएगी। चलिए देखते हैं, प्रारंभिक अवस्था में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1/2। पहले इसका निकालते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, Q1² प्लस 1/2 Q2²/C2। अभी देखिए 1/2 इधर से थोड़ा लिखते हैं, 1/2 Q1²। Q1 मतलब कितना है 75 माइक्रो कूलाम, स्क्वायर कर देते हैं तो 75 गुणे 10⁻⁻6 का स्क्वायर बटे कितना है, C1 का जब हमने मान निकाला था वो मान आया था 5/9 गुणे 10⁻⁻11, 5/9 गुणे 10⁻⁻11। ठीक है, प्लस 1/2 Q2²। Q2 का मान देखिए कितना है 75 माइक्रो कूलाम ही है, यानी 75 गुणे 10⁻⁻6 का स्क्वायर बटे C2। C2 का मान कितना है बताइए, अभी हमने निकाला था वो मान आया था 10/9 गुणे 10⁻⁻11। ये सब C1 C2 का मान हमने निकाल लिया है, प्रीवियस थोड़ा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे वो देखते हैं। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/2 गुणे 75 गुणे 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ये वाला और ये वाला पूरा इन दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन कर लेते हैं, तो चलिए देखिए 1/2
और यहाँ से क्या कॉमन है, 75 गुणे 10 के घाते -6 का होल स्क्वायर। तो बचा क्या है देखिए, 1/10/9 गुणे 10 के घाते -11 प्लस 10 नहीं है, C1 का जो मान है वो 5/9 है, 5/9 है। देख लीजिएगा C1 का जो मान आया है, एकदम पहले जब हमने इसकी धारिता निकाली थी तो वहाँ पे C1 का मान 5/9 आया था, ठीक है। तो 5/9 और इसका जो C2 का मान आया था वो 10/9 गुणे 10 के घाते -11 आया था। चलिए इसको सॉल्व करते, 13 गुणा करा देते हैं इसको ऐसे, नीचे वाले का नीचे में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 75 गुणे 10 के घाते -6 का होल स्क्वायर। इसका गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, 10/9 गुणे 10 के घाते -11 और यहाँ से 5/9 गुणे 10 के घाते -11। इसका इसमें गुणा किया, इसका इसमें गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा होगा। इन दोनों का आपस में देखिए, 5 का गुणा 10 में होगा 50, 9 का गुणा 9 में होगा 81, 10 का गुणा -11, घाते देखिए घात आपस में जुड़ जाएंगे तो 10 के घाते -22 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई यहाँ पे इतना। अब इसको और सॉल्व करते हैं, 1/2 गुणे यहाँ से 75 गुणे 10 के घाते -6 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ से 10 के घाते -11 कॉमन करेंगे तो यहाँ से हर समान है, देखिए इसको कॉमन कर लीजिए। जब इसको कॉमन कर लेंगे तो ये 10/9 प्लस 5/9 बचेगा। इनको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा, 15/9 गुणे 10 के घाते -11 जो कॉमन लिया है। नीचे वाले को सॉल्व कर देते हैं। देखिए नीचे वाला कितना है, नीचे वाला है 50/81 गुणे 10 के घाते -22। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। इसको तो आप लोग फिगर बना लिए होंगे, फिगर नहीं भी बनाएंगे, समझाने के लिए आपको लिखा था, चल जाएगा काम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ये U1 का मान है, प्रारंभिक अवस्था में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं U1 है। तो यहाँ से U1 का जो मान आ रहा है वो देखिए कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से 1/2 हो जाएगा, 1/2 लिख दिए। स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है तो 75 गुणे 10 के घाते -6 का गुणा 2 बार होगा, तो 75 गुणे 75 हो जाएगा, 75 गुणे 75 हो जाएगा। और 10 के घाते -6 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के घाते -12। थोड़ा सा समझिएगा। उसके बाद देखिए ये 15/9 है, 15/9 गुणे 10 के घाते -11 है, 15/9 गुणे 10 के घाते -11 है, बटे कितना है, 50/81, 50/81 गुणे 10 के घाते -11 है। तो कुछ 10 के घाते -22 है, -22 है, ठीक है। अभी देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। U1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 75 गुणे 75 गुणे 10 के घाते -12। ये 15/9 तो रहेगा ही रहेगा, ये जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 81 बटे कितना हो जाएगा, 50 गुणे 10 के घाते, ये देखिए -11 था, ये -22 था, तो -22 ऊपर चला जाएगा, +22 हो जाएगा। -11 में से +22 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ रहे हैं नहीं, ये -11 +11 कैसे बदला, -11 था, -22 था, -22 ऊपर गया +22, +22 में से -11 घटेगा तो कितना बचेगा, +11 बचेगा। अब उसके बाद देखिए U1 का मान यहाँ से 9 कट जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से 25 से काट देते हैं तो 25 तेइया 75, 25 दूना 50 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, यहाँ से U1 का जो मान आएगा, इन सबको सॉल्व जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, देखिए 1/2 ये वाला हमने लिख दिया, ये 3 बचा है, इस 3 को लिख दिया, ये 75 बचा है, 75 को लिख दिया, 10 के घाते -12, 10 के घाते 11 है, घट जाएगा, कितना बचेगा, 10 के घाते -1। अभी इधर 15 बचा है, 15 लिख दिया, 9 बचा है, 9 लिख दिया, बटे में कितना है, 2 है,
ठीक है, इतना आपका बचा है। अब यहाँ से u1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए u1 बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए 15 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 45। चलिए देखते 1/2 को छोड़ देते हैं, यहाँ से देखिए 15 45 हो जाएगा, और 45 का गुणा 9 में करेंगे तो, और ये 75 देखिए 3 का गुणा 15 में किया 45 आ गया, और ये वाला 9 लिख दिया, भाई 75 बाकी है। और यहाँ पे 10 के घाते -1/2 का गुणा 2 में कर देंगे 4 आ जाएगा। यहाँ से u1 बराबर देखिए कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए 9 का गुणा 45 में करते हैं, 5 9 45 हो जाएगा, 4 9 36, 36 4 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 40 गुणे 75/4 हो जाएगा, गुणे 10 के घाते -1। ठीक है, अभी देखिए क्या कर रहे हैं, ऊपर भी 2 का गुणा कर दे रहे हैं, नीचे भी 2 का गुणा कर दे रहे हैं। ध्यान से देखिए ऊपर भी 2 का गुणा, नीचे भी 2 का गुणा। अब 2 का गुणा जब ऊपर में करेंगे तो 405 है, 2 गुणा कर देते हैं तो 810 आ जाएगा। 810 गुणे 75 गुणे 10 के घाते -1, नीचे करेंगे तो 4 दूनी 8। तो यहाँ से जो u1 का मान आएगा वो देखिए कितना हो जाएगा। अभी देखिए 10.1 अंक इधर लेकर के आ रहे हैं, 1 अंक 10 इधर लेकर के आएंगे, बाएं साइड लेकर के आ रहे हैं यहाँ पे, तो 10 की घात में क्या होगा, 1 जुटेगा, तो ये -1 है, +1 जुटेगा तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो 810 को 81 लिख दे रहे हैं, और ये 10 के घाते -1 खत्म हो जाएगा, गुणे 75/8। u1 का मान इतना जूल आया है। ठीक है, जो u1 का मान आया है वह इतना जूल आया है। कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अगर आपके पास कोई शॉर्ट फॉर्म हो तो उससे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग u2 यानी कि लास्ट अवस्था में कितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसको निकालेंगे। अब लास्ट में कितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है हम लोग उसको निकालते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं कि अब लास्ट अवस्था यानी तार से जोड़ने के बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी है उसको देखते हैं। तार से जोड़ने पर, तार से जोड़ने के बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या केवल ऊर्जा लिख दे रहे हैं। ठीक है, तार से जोड़ने के बाद जो ऊर्जा है मान लेते हैं u2 है। अभी देखिए जब तार से हमने जोड़ दिया, दोनों चालक का धारिता तो हमें पता है, और जब जोड़ेंगे तो हमें उभयनिष्ठ विभव v का भी मान पता है, उसको हमने निकाल लिया है। तो चलिए इस वाले फार्मूले को देखते हैं, हाफ C1 v², v क्या है, उभयनिष्ठ विभव, Cn क्या है, पहले चालक की धारिता, प्लस हाफ C2 v², v क्या है, उभयनिष्ठ। क्योंकि लास्ट में जब यहाँ फिगर हमने बनाया था तो दोनों चालकों का जो विभव था वो क्या था, v ही था, उसका नाम हमने दिया था उभयनिष्ठ विभव। तो यहाँ से u2 का जो मान आएगा 1/2 C1 मतलब पहले चालक की धारिता। यहाँ से देखिए v² को कॉमन कर ले रहे हैं, तो C1 क्या कितना आया था, C1 याद कीजिए 5/9 गुणे 10 के घाते -11 आया था, v² को कॉमन कर लिया है, 1/2 गुणे C2 याद कीजिए दूसरे चालक की धारिता कितनी आई थी, 10/9 गुणे 10 के घाते -11 आया था। हमने क्या कॉमन किया है, देखिए 1/2 को भी कॉमन कर लेते हैं, 1/2 को भी कॉमन कर, देखिए इसमें दोनों में है, 1/2 को कॉमन कर लिया। अभी क्या है, v² उभयनिष्ठ विभव, उसका मान कितना है, देखिए उसका जो मान था वह था 9 गुणे 10 के घाते 6। चेक कीजिएगा, दूसरे में हमने निकाला था, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब डायरेक्टली u2 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, u2 बराबर आपका यहाँ से निकालिए कितना हो जाएगा, 1/2, यहाँ देखिए 10 के घाते -11 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे 5/9 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 10/9, और यहाँ से 10 के घाते -11 को हमने कॉमन कर लिया है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 10 के घाते 6 है, स्क्वायर करेंगे 10 के घाते 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, u2 बराबर हो जाएगा देखिए 1/2 गुणे, यहाँ से इनको जोड़ेंगे, हर समान है, अंश वाले को जोड़ लेते हैं, 5/9 हो जाएगा, 10 के घाते -11 है, 10 के घाते 12 है, घट जाएगा, यहाँ पे 81 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10 के घाते -1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए u2 बराबर कितना हो जाएगा, u2 बराबर आपका हो जाए, यहाँ से देखिए कट कर देते, 3 के 5 15, 3 दूनी, यहाँ 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट दिया।
अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका 5 गुणे 81 गुणे 10 के घाते -1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 10 से ऊपर गुणा कर रहे हैं, 10 से नीचे गुणा। तो 10 से ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ 50, और ध्यान दीजिए यहाँ पे -1 नहीं रहेगा, +1 रहेगा। -11 है, +12 है, घट जाएगा तो +1 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे +1 ही रहेगा। 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा, तो यहाँ पे 5 का गुणा 10 में होगा 50 गुणे 81, नीचे भी 10 रहेगा तो नीचे वाला 10 ऊपर वाले 10 से कैंसिल हो जाएगा /6 जूल। इतना क्या आ गया है लास्ट स्टेज में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हमें निकालना है अंतर। अंतर कैसे निकलेगा, कितना हानि हुआ है। तो हानि निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू में से लास्ट को घटा देते हैं। ऊर्जा में ह्रास निकालना है, तो चलिए देखते हैं ऊर्जा में ह्रास कैसे निकालेंगे। ऊर्जा में ह्रास जो होगा वह U1 - U2 से निकलेगा, और U1 का मान है 81 गुणे 75/8 माइनस U2 का मान है 50 गुणे 81/6। यही मान है। इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 81 दोनों में से कॉमन है, कॉमन कर लेंगे तो इधर क्या बचेगा 75/8 माइनस 50/6। क्या कॉमन किया है 81 को कॉमन कर लिया है। देखिए इसके आगे हम लोग लगा रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। 8 और 6 का जो एलसीएम आएगा वह 24 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 24, 8 त्रिक 24, 25, 75 का गुणा 3 में होगा, 3 बार गया है तो 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 22। सॉल्व करना आप तो जानते ही होंगे। 6 का गुणा 24 में 4 बार जाएगा, 50 का 4 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। यहाँ से 81। अब इसको घटाएंगे तो 25/24 गुणे 81 जूल आएगा। आप चाहे तो इसको और भी सॉल्व करेंगे। जब इसको आप आगे और सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा वह 84.375 जूल आएगा। आप लोग गुणा करके चेक कर लीजिएगा, भाग दे करके इतना ही आएगा। तो जो ऊर्जा में ह्रास हो रहा है वह इतनी जूल का हो रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से नोट करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आई होप आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं सब आपको समझ में आ गया होगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।